तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस में क्या अंतर है, जॉब प्रोफाइल क्या है, ड्यूटीज क्या है, क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं आपके, किस प्रकार की आपकी ड्यूटी रहती है, कितना आपको रेस्ट मिलता है, किस नौकरी से आप आगे की भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार ऐसे तो मिल रहा है, लेकिन भाई थोड़ा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, तो एक आपके प्रति कार्य करने का थोड़ा सा जो है मार्गदर्शन टाइप से मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में और देखते हैं, समझते हैं कि ड्यूटीज में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक हमने जो है स्लाइड बनाई है, उसमें आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली पुलिस, देखिए लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस जवानों की ड्यूटी। तो यहाँ पर आप दिल्ली पुलिस के जवानों की जो मेन ड्यूटी होती है वो तो आपको ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम ओवरव्यू चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये तो मुख्य काम होता है। ठीक है, जो झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उनको क्या करना, तो नियंत्रण करना। कुछ इस तरीके का दिल्ली पुलिस का काम होता है। और आप देखेंगे तो जैसे स्टेशन पर है, पुलिस स्टेशन पर है तो एफआईआर दर्ज करना, शिकायतें सुनना, केस डायरी करना, रिकॉर्ड बनाना, इस तरीके से कुछ भी जो आपका ऑफिस वर्क हो सकता है वो यहाँ पर आपकी जो ड्यूटी होती है वो दिन और रात, है ना, दिन और रात की फायर में भी होगी। हम दोनों से कंपेयर करेंगे फिलहाल में। और किस प्रकार की, तो यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड भी आपकी ड्यूटी हो सकती है। हो सकता है आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो, बाद में आपको ट्रैफिक सेल में भेजते हैं ना। इन्वेस्टिगेशन में भी आपको कहीं पे जो है अपराध की जांच करने के लिए, या उसमें जो भी सहयोग आपसे होगा उस चीज की, गवाहों से पूछताछ, इस तरीके का भी काम आपको करने में यूज करते हैं, है ना। वीआईपी ड्यूटी जो होती है, मंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय लेवल का कोई प्रोग्राम होना है, तो इस तरीके से। ठीक है, इसमें इमरजेंसी रिलेटेड, इमरजेंसी में आपकी पीसीआर होती है। ऐसा नहीं है कि आग लगेगी तो ये पहुंचेगी और ये आग बुझाएंगे, ऐसा नहीं है। ये होती है आपकी इमरजेंसी में, जैसे आपको कोई दिक्कत है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, इस तरीके से कोई भी चीजें हैं तो वहां पर पहुंचेंगे। और अगर ऐसा नहीं है कि आप इनको कॉल करेंगे और आपको आगे की सहायता चाहिए तो ये नहीं करेंगे, ये भाई फायर को कॉल ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, क्राउड कंट्रोल, जैसे कि कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, इस तरीके की भी ड्यूटी आपको देखने को मिलेगी, रैली से संबंधित है। ठीक है, क्राइम से रिलेटेड है, जैसे कि चोरी, स्नैचिंग, साइबर अपराध, ये सारे काम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पब्लिक असिस्टेंट में आप महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों को, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, इस तरीके की ड्यूटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो आपकी दिल्ली पुलिस की हो गई। चलिए दिल्ली फायर को भी हम देखते हैं एक बार। ये स्लाइड देखिए, आप दिल्ली फायर के लिए देख रहे हैं। दिल्ली फायर में आपकी क्या क्या ड्यूटी रहने वाली है, क्या क्या चैलेंजेस ड्यूटी रहती है। सबसे पहले तो देखिए, ये आपातकालीन सेवा है, तो इसमें 24x7, 24 घंटे और 7 दिन, किसी भी दिन आपको कभी भी किसी भी टाइम जरूरत हो। पुलिस का, हालांकि पुलिस का भी ऐसा ही होता है, पुलिस का अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, दिन हो या रात, किसी भी समय कॉल आने पर तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना होना। पुलिस में भी होता है लगभग ऐसा ही, लेकिन यहाँ पर कंडीशन सिर्फ ये होती है कि यहाँ पर आप जहां आग लगेगी वहां जाएंगे। और पुलिस के केस में क्या होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की लड़ाई हो गई, किसी का झगड़ा हो गया, तो वहां पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज का बदलाव है, लेकिन समानता लगभग देखने को मिलेगी। लंबे समय तक लगातार ड्यूटी, यहाँ पर भाई ऐसा हो सकता है, बड़ी आग लगी है, फैक्ट्री फायर है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, या आपदा में ऑपरेशन कई घंटों तक लगातार काम चलता है। हाँ, करंट में अगर आप दिल्ली से हैं तो आपने सुना होगा कि रोहिणी सेक्टर 16 में एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी। तो इस तरीके की जब ड्यूटी होती है तो वहां पर जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपको वहां पर बना रहना है। जो भी मदद होगी वो आपको करना है। एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और जो डीडीएमए के द्वारा जो वॉलंटियर होते हैं वो इस टाइप के उसमें हेल्प कर सकते हैं। बाकी दिल्ली फायर और दिल्ली और एनडीआरएफ मिलकर ये अपने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, हाई रिस्क ऑपरेशन, यहाँ पर हाई रिस्क होता है जैसे धुएं से। वहां पर क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी घटना स्थल पर गए, वहां पर कोई
बंदूक से फायर करता है या कोई विस्फोटक सामग्री का यूज करता है, तो इस तरीके का नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पर आपका जो मेन लड़ने का टारगेट, यहाँ पर आपकी बंदूक और जो दुश्मन की बंदूक एक किस्म से आग ही है। मान लीजिए गैस सिलेंडर, वो भी एक क्या है, दुश्मन ही है। कहीं पर इलेक्ट्रिक फायर है ना, इस तरीके से किसी तेल की फायर है, तेल में भी आग लगती है। तो इस तरीके का हम यहाँ पर रेस्क्यू स्पेशलिस्ट, यहाँ पर आपको सड़क दुर्घटना होती है, लिफ्ट में फंसे हैं, भवन गिर गया है, कोई बिल्डिंग गिर कोलैप्स हो गई है, तो इस तरीके के जब भी कार्य होंगे तो उसमें आपको यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके का काम दिल्ली पुलिस के लिए नहीं रहता है, ये यहाँ पर दिल्ली फायर ही आती है। ठीक है, शिफ्ट ड्यूटी, फायर स्टेशन पर निर्धारित शिफ्ट में ड्यूटी होती है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में शिफ्ट समान होने पर बढ़ाई भी जाती होता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई 24 घंटे की शिफ्ट है, पता चला 48 घंटे तक ड्यूटी चल रही है। जब कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तब ऐसी दिक्कत होती है कि भाई छुट्टी नहीं मिल पा रही है, कंटिन्यू काम करना पड़ता है, तो कई बार ऐसा होता है। ठीक है, दिल्ली फायर में हैवी इक्विपमेंट, यहाँ पर आपको जो है हैवी इक्विपमेंट यूज करने पड़ेंगे। हैवी इक्विपमेंट में भी जैसे कि फायर टेंडर हो गया, हाई प्रेशर पंप हो गए, आपके हॉर्स पाइप हो गए, सीढ़ियां हो गए, है ना, BA सेट हो गए, ये सारी चीजें यूज करनी पड़ती हैं। और कहीं कहीं पे तो आपको जैसे कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है तो वहां से आपको जो है दीवारें हटानी है, तो या फिर कोई सामान से कोई व्यक्ति दबा हुआ है, उस सामान को उठाने के लिए भी कई सारी हैवी मशीनें हैं, स्प्रेडर वगैरह हैं। ठीक है, कटर हो गए, कई सारी इक्विपमेंट हो गए, तो उनका यूज करना पड़ सकता है। फिजिकल मेंटल फिटनेस, ये तो दोनों में ही देखने को मिलेंगे आपको। हर समय शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से सतर्क और तनावपूर्ण, ये होना ही पड़ेगा। अगर आप फिजिकल रूप से जो है फिट नहीं है या आप मेंटल रूप से फिट नहीं है, तो फिर आप निर्णय नहीं ले पाएंगे कि किस प्रकार की आग पे किस प्रकार से आपको जो है यूज करने हैं इक्विपमेंट। ठीक है, तो रेगुलर ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर रेगुलर ट्रेनिंग आपकी होती रहती है समय समय पर। ठीक है, टीम कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, बिना टीम कोऑर्डिनेशन के यहाँ पर आप कार्य नहीं कर सकते हैं। वहीं पब्लिक सेफ्टी फर्स्ट, लोगों की जान बचाना, आग पर शीघ्र नियंत्रण पाना और इस प्रकार का काम यहाँ पर होता है। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, दोनों में कंपेयर कर लेते हैं भाई, दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर में हम कंपेयर करेंगे, तो देखेंगे आपको। सबसे पहले है कानून व्यवस्था। तो भाई यहाँ पर कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस के लिए है, जबकि यहाँ पर दिल्ली फायर के लिए कानून व्यवस्था से नहीं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था से लड़ना होता है, तो यहाँ दिल्ली पुलिस को यहाँ पर कानून व्यवस्था से लड़ना होता है, तो यहाँ पर दिल्ली फायर को आग से लड़ना होता है। यहाँ अपराध रोकने के लिए, तो यहाँ पर आग दुर्घटना और आपदा रेस्क्यू से। यहाँ पर FIR दर्ज करने के लिए, यहाँ पर किसी प्रकार की FIR से रिलेटेड कोई काम नहीं है। ट्रैफिक और VIP ड्यूटी रहती है, लेकिन यहाँ पर फायर कॉल मिलते ही जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखेंगे आप, VIP ड्यूटी यहाँ पर भी आपकी लग सकती है। मान लीजिए कहीं पर PM आ रहे हैं, जहां पर भी PM या कोई आपका राज्य का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री देश का या अन्य देश से कोई आउट ऑफ कंट्री से कोई जो है नेता आ रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, एयरपोर्ट पर या लोकल एयरपोर्ट है, तो वहां पर आपकी ड्यूटी में भी हो सकता है फायर टेंडर के साथ भेज दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो हथियारों के साथ रहेगी, पिस्तौल, राइफल आदि। और यहाँ पर आपकी ड्यूटी रहेगी फायर टेंडर, हॉर्स, ब्रांच, इन चीजों से। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे दिल्ली पुलिस में कई सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पर अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम आपका हो सकता है। ठीक है, अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम और इस प्रकार के काम आपके होंगे, जबकि यहाँ पर आपको किसी प्रकार से गिरफ्तारी किसी की नहीं करनी है ना। गिरफ्तारी आपको किसी की करनी है तो आग की करनी है, आग को गिरफ्त में लेना है ना। रिसाव, लिफ्ट में फंसे लोगों को निकालना है, सड़क दुर्घटना, भीड़ नियंत्रण, चुनाव ड्यूटी। यहाँ पर चुनाव ड्यूटी वगैरह नहीं होती, यहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य। जब भी कभी दुर्घटना या कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां पर हमारा काम होता है। PCR और फील्ड ड्यूटी, फायर स्टेशन में तैनाती और कॉल आते ही तुरंत रवाना। लेकिन यहाँ पर PCR की तर्ज पर एक QRT, क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल होता है, क्विक रिस्पॉन्स टीम होती है, तो उस तरीके की भी ड्यूटी होती है जो आजकल जगह जगह पर दिल्ली में खड़ी होती है गाड़ी। यहाँ पर केस डायरी या कोर्ट में गवाही जैसा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। फायर सेफ्टी उपकरणों की और नियमित प्रशिक्षण वगैरह। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कानूनी व्यवस्था और अपराध को नियंत्रण करना। मुख्य उद्देश्य है
तो यहाँ पर लोगों की जान बचाना है, ठीक है, जान माल को बचाना है। ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं सैलरी, क्योंकि सैलरी में आप लोगों के कई सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सैलरी में क्या अंतर होता है, दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर में सैलरी का अंतर क्या है। तो स्क्रीन पर आप सबसे पहले यही देख रहे होंगे सैलरी में क्या अंतर है। तो भाई सैलरी में तो अंतर आपको सामने देखने को मिल ही गया होगा कि भाई क्या अंतर है। क्योंकि देखिए ये कलर बढ़िया नहीं है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए व्हाइट सही रहेगा, है ना, हाँ ये व्हाइट सही है। देखिए वेतन में कितना अंतर है। तो दिल्ली पुलिस वर्सेस आपकी दिल्ली फायर सर्विस में अंतर कितना आता है। तो देखिए दिल्ली फायर सर्विस का ये है बेसिक और दिल्ली पुलिस का बेसिक ये है। डायरेक्ट आपको देखने को मिल गया कि भाई बेसिक में ही अंतर है, और जब बेसिक में अंतर है तो नॉर्मल सी बात है सैलरी में तो अंतर होगा ही भाई। तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस से आपकी सैलरी ज्यादा रहती है। यहाँ पर आप बेसिक आपका शुरू होता है 25,500। आप एज अ कांस्टेबल जिसको बोलते हैं आप फायर ऑपरेटर या फायरमैन, ठीक है, भर्ती होंगे तो भी आपका यहाँ पर बेसिक 25,500 होगा। जबकि आप यहाँ पर हेड कांस्टेबल में भर्ती होंगे तब आपकी जो है इसके बराबर होगा। लेकिन नॉर्मल आप कांस्टेबल में भर्ती होते हैं तो 21,000, सॉरी ये 100 लिखा है जबकि 21,700 होता है शायद, है ना, तो ये मिस्टेक है, सॉरी गाइज उसके लिए। तो यहाँ पर अंतर भी लगभग आपका बेसिक पे में अंतर आ गया 4,500 का समथिंग, ठीक है, 4,000 से ज्यादा का अंतर आ गया, 600 और बढ़िया लगभग 5,000 का अंतर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो भाई सैलरी किसकी ज्यादा है। तो भाई ये फाइनली मैं आपको कर दूं कि सैलरी दिल्ली फायर सर्विस की ज्यादा है, दिल्ली पुलिस की सैलरी आपकी कम है। ये मैंने पहले ही बता दिया कितनी है। तो भाई लमसम आपको मैं बता दूं तो आपकी सैलरी आप जब ट्रेनिंग पर आएंगे तो भाई ट्रेनिंग में यहाँ पर आपको सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन ट्रेनिंग में आपको सिर्फ नॉर्मल यहाँ पर 13,000 के समथिंग कुछ स्टाइपेंड टाइप का होता है वो मिलता है। जबकि दिल्ली पुलिस में ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली पुलिस में आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है लेकिन पूरी सैलरी नहीं, जो भी मेन होता है वो मिलता है, ठीक है। तो ये अंतर है बस यहाँ पे। बाकी आपकी दिल्ली फायर की सैलरी आपकी जो है दिल्ली पुलिस से जितनी भी बनेगी उससे लगभग आपको मैं बता दूं कम से कम जो है 10,000 का अंतर आपका रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट में किसको चुनना है आपको, दिल्ली फायर को या फिर दिल्ली पुलिस, किसके लिए तैयारी करें, तो ये भी आप कंफर्म कर लें एक बार। चलिए तो फाइनली देखते हैं किसको कितनी रेटिंग मिलती है और जो है आप लोग भी किसको कितनी रेटिंग देते हैं, कौन सी जॉब आपको प्रोफाइल पसंद आई, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है। अगर सभी लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको 100% एक ऐसी दिल्ली फायर सर्विस से रिलेटेड एक ऐसी जानकारी शेयर करूंगा जो अभी तक किसी के भी पास नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर इस वीडियो पर 1,000 लाइक हो गए तब मैं आपको 100% एक बेसिक जानकारी दूंगा जो बिल्कुल आपको दिल्ली फायर सर्विस में 100% नौकरी दिलाने में काम आएगी, ठीक है। और भर्ती कब आएगी ये भी जानकारी पर मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जानकारी तो मुझे है लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको जब भी बताऊंगा जब आप लोग भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस से एक बार इसका कलर चेंज कर लें, दिल्ली पुलिस ये है और ये है दिल्ली फायर सर्विस, ठीक है। यहाँ पर अंतर क्या है, देखिए विषय पर आप देखेंगे अगर रेटिंग देखेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस में अगर आप देखेंगे तो दोनों में लाइफ बैलेंस आपको देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिजिकल रिस्क में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस में फिजिकल रिस्क थोड़ा कम है, जबकि दिल्ली फायर में रिस्क ज्यादा है। क्योंकि हर दिन आप जिस भी फायर कॉल पे जा रहे हैं तो ये कंफर्म नहीं है कि भाई वहां पर क्या होगा, मे भी हो सकता है वहां सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए, हो सकता है आपको करंट लग जाए, हो सकता है आप किसी बिल्डिंग में किसी को निकालने गए हैं और वो बिल्डिंग आग की लपटों के कारण आप भी उसमें दबकर शहीद हो जाते हैं। तो इस तरीके की कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें हमारे दिल्ली फायर के सब जवान जो है शहीद हुए हैं। नेक्स्ट मेंटल स्ट्रेस के बारे में आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस में आपको मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, जबकि दिल्ली फायर में ऐसा स्ट्रेस ना के बराबर होता है। आपको जो ड्यूटी रहेगी वो ड्यूटी पे आप जाके काम करेंगे, आग बुझाएंगे और वापस आएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको वो नहीं है। इमरजेंसी रिस्पॉन्डिंग में देखिए आप दिल्ली पुलिस को थोड़ा इतना ज्यादा वो नहीं ले सकते अपन इमरजेंसी उसमें, लेकिन अगर आप इस पे देखेंगे तो यहाँ पर दिल्ली फायर में इमरजेंसी में ज्यादा जो है 5 रेटिंग है। जॉब सेटिस्फेक्शन में आप देखेंगे तो जॉब सेटिस्फेक्शन में दोनों में मिलेंगे, लेकिन सैलरी आपको दिल्ली फायर में ही ज्यादा मिलेगी, ठीक है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी में देखेंगे तो दिल्ली पुलिस में थोड़ा प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, जबकि दिल्ली फायर में कम है, लेकिन दिल्ली फायर में आपकी सैलरी हमेशा टाइम टू टाइम बढ़ती रहेगी।
ये सारी चीजें मैंने आपको दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस के बारे में आपको कंपेयर करके बताई। फिलहाल आपको कैसी लगी जानकारी, और क्या चीजें आप दिल्ली फायर सर्विस के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में क्या क्या चीजें जानकारी चाहते हैं। 24 घंटे की शिफ्ट होती है, 24 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे रेस्ट, इस तरीके से अभी शेड्यूल आपका चलता है। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो दिल्ली फायर सर्विस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।